Hello students, good morning. Welcome to your online classes. Class 4, this is the video about English literature. And class 4, this is your lovely book pictures. Look at this. I hope you all will bring this book. This is lesson 10 and I hope you all complete will complete your lesson 9's all work, question answer, word meaning and exercises. This is lesson 10 and the poem name is Leisure. What is the means of leisure? Leisure means आराम, सुकून. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. First of all, you are all read this poem with me and then we explain the poem. Okay? What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the bow and stare as long as sheep और काव. हमारी लाइफ जो है वो कितनी फुल ऑफ केयर है, यानी कितनी रश में है, हम अपने लाइफ में कितने बिजी हैं. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास इतना भी वक्त, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना भी वक्त नहीं है कि हम कहीं कुछ देर के लिए स्टैंड कर सकें, रुक सकें और अपने को आराम करके इस प्रकृति का, इस खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सकें. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बो. हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि पेड़, सुंदर सुंदर यहाँ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी डालियों के नीचे बैठें, उन इस प्रकृति के बीच में बैठें. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउ. और उस तरह से आराम कर सकें, सुकून ले सकें जिस तरह से कोई शीप या काउज़ करती हैं. आप देखते हो ना, जैसे शीप या काउज़ होती हैं, सुबह निकल गई फिर शाम को आराम से रिलैक्स होकर आते हैं, उनमें कितनी खुशी या प्रसन्नता दिखती है. तो आजकल के इंसानों की भागदौड़ की ज़िंदगी इतनी रश वाली हो गई है कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो इस सुंदर दुनिया का आनंद ले सकें, जो कि नेचुरल थिंग्स हैं. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वेरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. हमारे पास ये वक्त नहीं है देखने का जो इतनी खूबसूरत नज़ारे होते हैं जब हम किसी पेड़ों के पास से, पेड़ों के झुरमुट के पास से या किसी बड़े वृक्ष के पास से गुजरते हैं. वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर गतिविधियाँ होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी हरकतें होती हैं कि उसको देख के मन खुश हो सकता है. लेकिन हम अपने दौड़ भाग में इतने बिजी होते हैं. वो सीन कितना सुंदर लगता है जब गिलहरी पेड़ों से भागती दौड़ती आती है, वहाँ से जो नट्स या कुछ पा जाती है उसको अपने ग्रास में क्या करती है, वो हाइड करती है. ये सब सीन अभी कहने में जितने अच्छे लग रहे हैं, दिखने में और भी खूबसूरत और अच्छे लगते हैं. नो टाइम टू सी इन बोर्ड डे लाइट. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि जो डे की लाइट्स होती हैं उनमें जो चीज़ें चमकती हैं, सुंदर लगती हैं, नदियाँ, पहाड़, झरने, इन सबको हम देखें और सुकून पाएँ. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. कभी आपको मौका लगे तो आप देखिए जिसमें झरने ऊपर से गिरते हैं और आकाश की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, जब उस पर पड़ती है वो झिलमिलाते से स्टार, जैसे लगता है ढेर सारे तारे, असंख्य तारे वहाँ पे आ गए हों. लाइक स्काइज एट नाइट. और लगता है उसमें जैसे हम रात के सीन में जैसे झिलमिलाते तारे रात के दिखते हैं, तो दिन में वो रात का मज़ा मिलता है जिससे वो स्टार्स जैसे वो पानी की बूंदें शाइन करती हैं, चमकती हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लेंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस. हमको वो टाइम भी निकाल सकते हैं जिसमें पानी गिरता है तो जैसे लगता है नाचती हुई, सारी बूंदें नाचती हुई नीचे गिर रही हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत सा ग्लेंस होता है. और उसमें अगर अपने पैरों को वहाँ पे रोक लिया जाए और थोड़ी देर रुके वहाँ डांस करते हैं या नृत्य करते हैं तो मन आनंद से भर जाता है. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच देयर स्माइल्स हर आइज बिगेन. हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है कि जिस समय हमको देख के कितना खूबसूरत लगे तो उसमें हम उसको अपने मुंह हमारा खुला खुला रह जाए और हम हाय कर सकें और अपने जो हमारी मुस्कान है उसको हम एनरिच कर सकें, मीन्स उसको हम और ज़्यादा अपने दिल में भर सकें. इस मुस्कान से जो अंदर से बॉडी में खूबसूरती और अच्छाई आती है, सुंदरता आती है, वो देखने लायक होती है. अ पुअर लाइफ दिस इज़ ए फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. ये हमारी जो लाइफ इतनी खूबसूरत और इतनी बेशकीमती जो जीवन है हमारा, हम इसको अपने दौड़ भाग में ही यूँ ही बिता देते हैं, जबकि अपने केयर्स में ही रह जाते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे हो जाएगा या हम गिर जाएंगे या कुछ हो जाएंगे. जबकि अगर हम प्रकृति या नेचर के बीच रहते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है. बट ये दौड़ भाग की ज़िंदगी जो है वो हमें इतना मौका नहीं देती कि हम इन अच्छी चीज़ों को रुकें और उसका आनंद बैठ करके देख करके उसका आनंद ले सकें. तो ये पूरा टाइम है जो प्रकृति ने हमें लीजर दिए हैं, हमें सुख दिए हैं, उस सुख को हमको इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में भी हमें थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए निकालना चाहिए. और जैसे आप छोटे मोटे किसी टूर पे जाते हो या कहीं जाते हो
और उसमें जो ब्यूटी होती है उसको जा कर के हमको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी लाइफ में वापस से बहुत सारी अच्छी सी एनर्जी आ जाती है और लाइफ बहुत खुशनुमा और चार्ज हो जाती है। सो ये है इस पोएम को पढ़ाने का मैटर कि आप उस प्रकृति को या हमारे अगल बगल, हम हमेशा पैसे दे करके एंजॉय की चीज़ों को खरीदने में लगे रहते हैं, जबकि असली सुख इन चीज़ों में भी बहुत प्यारे प्यारे सुख होते हैं। ओके, तो ये थी इसकी मीनिंग। इसको कई बार सुनिए और इस पोएम को 8 लाइन कम से कम लर्न करके रखिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह के लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।